फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कंट्रोवर्सी फैमिली के बारे में। मतलब कि आखिर इतनी जल्दी जो नेहा की शादी का डिसीजन लिया जा रहा है, वो आखिर क्यों लिया जा रहा है और मतलब क्या है और क्यों मतलब इस तरीके से राज फैमिली हरकतें कर रही है फिर से। आखिर देखिए, जब पहले भी मतलब नेहा की शादी सगाई हुई थी, तब भी कितनी सगाई के बाद मतलब सचिन ने कितनी कोशिशें कर ली थी मतलब कि मतलब ये शादी ना हो पाए। और मतलब उस शादी को रोकने के लिए मतलब इन्होंने पूरी ही कोशिश ही कर ली थी कि मतलब हर तरीके से सचिन ने इस तरीके से मतलब जनता को बेवकूफ़ बनाया हुआ था, हर तरीके से बेवकूफ़ बनाया हुआ था। और मतलब सुमित महल से शादी भी मतलब इस हालात में होने वाली थी कि मतलब जल्दी से जल्दी सब कुछ होगा, बट वो चीज़ें भी मतलब होता है ना, एक फैमिली चाहती है कि उसकी बेटी की अगर सगाई हो गई हो तो मतलब उसकी शादी जल्दी से जल्दी हो जाए, मतलब कोई भी देरी नहीं चाहते हैं। बट यहाँ पर सचिन ने कुछ होने ही कहाँ दिया और मतलब एक के बाद एक सबूत है, एक के बाद एक सबूत सब एक कुछ आ रहे हैं। वो यही चीज़ होती है कि ना, जब हम मतलब रिश्तों की डोर को मतलब किसी और मतलब नेहा को सब कुछ पहले से ही पता था, तभी तो वो सचिन से मूव ऑन कर रही थी, बार बार हट रही थी, हर रिश्तों से पीछे हो रही थी कि मतलब उसको पता था कि जब सच आएगा ना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। वही चीज़ें मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि कौन सच बोल रहा है कि कौन झूठ बोल रहा है। लेकिन इस बात पे, इस टॉपिक में मैं जो भी बात कहूँगी सत्य के सिवा और कुछ भी नहीं कहूँगी। कुछ लोग यह सत्य कह रहे हैं, यानी कि यह लोग प्रूव कर रहे हैं कि कुछ लोग की जगत दीदी की शादी डेफिनेटली कंफर्म है, जगत दीदी की शादी हो रही है। अब यहाँ पर जगत दीदी की शादी किससे हो रही है और किससे नहीं हो रही है, सवाल उठता है कि आखिर कौन सा इंसान है मतलब इतनी सब चीज़ देखने के बाद वह तैयार हुआ है जगत दीदी से शादी करने को। ना सुमित महल का क्या है प्रति क्या किया, सच में सुमित महल शादी कर रहा है या कोई अंदर कोई और भी बातें चल रही। तो सबसे पहले मैं यही बात कहूँगी कि मतलब आखिर सुमित महल की अपनी कोई इज्जत होगी, अगर उन्होंने कोई इज्जत कमाई होगी ज़िंदगी भर तो वो इस शादी को करने से इनकार कर देंगे, क्योंकि इतना सब कुछ होने के बाद कोई भी मतलब लड़का नहीं चाहेगा कि उसकी शादी जहाँ भी हो मतलब इस तरीके से हो, इस तरीके से नहीं कोई भी चाह सकता है। बट यहाँ पर जो भी होगा वो बहुत जल्दबाजी में होना है, क्योंकि ये भाई, इनके भाई चीनू ने बोला हुआ था कि अब जो भी होगा नए साल में बहुत ही बड़ी खुशखबरी है और बहुत ही जल्दी शादी होने वाली है। तो इस चीज़ को लेकर सचिन तो बिल्कुल पगला से गए हैं। मतलब सचिन कहाँ सहन कर पाएंगे ये सब चीज़ें, फिर से नया ड्रामा स्टार्ट हो रहा है। बट इस बार मनीषा भी मतलब क्या चाह रही है, मनीषा का भी हम कुछ नहीं कह सकते कि आखिर मनीषा बिल्कुल पागल हो गई है क्या सचिन के लिए, कि मतलब सचिन जैसा कहे वैसा वो करती रहेगी। कब तक करती रहेगी, हमें तो ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर कब तक वो ऐसी हरकतें करती रहेगी। और मतलब ऐसी हरकतें क्यों कर रही है, जबकि उसको पता है कि उसका हस्बैंड पूरी तरीके से गलत है और वो गलत का साथ दे रही है। उसको गलत का साथ नहीं देना चाहिए, क्योंकि देखिए रिश्ते होते हैं ना, विश्वास की डोर पर टिके होते हैं। बट इनका जो रिश्ता है ना, उसमें कोई विश्वास नाम की चीज़ ही नहीं है और रिश्ता पूरी तरीके से ख़राब हो गया है। मेरे ख्याल से इतनी जल्दी कोई शादी करने को तैयार भी नहीं होगा। सारी कंडीशन जानने के बाद रिश्ता एक कुंवारे लड़के और लड़की का खोजने में दम निकल जाता है, तो शादीशुदा और एक मतलब इतनी सब चीज़ों को जानने के बाद और मतलब सुमित महल की फैमिली को देखकर लगता है कि सुमित महल की फैमिली जो है बहुत ही इज्जतदार है। वो इस तरीके की गलती नहीं करेंगे, क्योंकि उनको सच पता है, सब कुछ पता है। फिर भी मतलब जो भी चीज़ें हो रही हैं इतनी जल्दबाजी में, आखिर सुमित महल तो नहीं हो सकते, आखिर कौन हो सकता है। और इस शादी को रोकने में हमें तो लगता है कहीं ना कहीं जगत दीदी का भी प्लान है। आखिर वो ही चाहती है कि शादी ना हो। जगत दीदी कि मतलब कौन है जो मनीषा के पास प्रूफ सबूत भेजे जा रहे हैं इस शादी को तोड़ने के लिए। आखिर जगत दीदी फिर से नहीं चाहती है कि उनकी शादी हो, वो नहीं चाहती है कि उनकी शादी हो, क्योंकि उन्होंने एक वीडियो में भी बताया हुआ था कि मतलब सबके साथ रहने से अच्छा अकेले रहना सीख लो, क्योंकि पहले अकेले रहने में
कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। बट आज मतलब अब सब चीज़ें ऐसा हो गया है कि मतलब अकेले रहो, सबसे ज़्यादा खुश रहो। मतलब जो कंट्रोवर्सी जिस मुद्दे पर हो रही थी उस बीच में कोई भी ऐसा परिवार नहीं होगा जो सोशल मीडिया से जुड़ा नहीं होगा और देखा नहीं होगा और जाना नहीं होगा। तो कोई भी परिवार इतनी तत्परता से तो आ ही नहीं जाएगा मतलब नेहा से शादी करने के लिए, क्योंकि इस तरीके के जो होते हैं ना रिश्ते मतलब बहुत ही कम टिके होते हैं, क्योंकि विश्वास तो इस रिश्ते में अब किसी का भी नहीं रह गया है। यहाँ पर इनके मम्मी पापा खुद के हैं इसलिए अपनी बेटी को समझ रहे हैं, आखिर और कोई होता ना। और भाई का जो तेवर है ना, इनके भाई का तेवर भी बदला हुआ लग रहा है। और भाभी का, जब से भाभी को बेटी हुई है उनका भी मतलब उनकी फैमिली है, उनके खर्चे हैं, उनका भी मतलब अब अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो कब तक किसी का साथ देंगे। तो यही चीज़ है मतलब इस तरीके से मतलब कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है कि इनके लिए लड़कों की कमी नहीं है। ये तो इन्होंने बोला था कि मतलब यहाँ पर रिश्ते बर्बादी के, मगर आ भी गए और इनको तीसरा रिश्ता मिल गया शादी के लिए, तो बहुत बड़ी बात है ना। क्या रिश्ते बैठ कर मतलब आ जाते हैं, क्या रिश्ते को ढूंढने के लिए तो इंसान कितना टाइम वेस्ट करता है शादी करने के लिए, क्या इतना सस्ता रिश्ता हो गया है। तो यार उन लोगों को क्यों नहीं मिलता जो लड़कियां कुंवारी बैठी रहती हैं और अच्छी खासी बैठी रहती हैं, या लड़के कुंवारे बैठे रहते हैं, बहुत बड़ी बात होती है ना। इस तरीके से मतलब इतनी जल्दी नेहा की शादी आनन फानन में हो रही है, सुनकर लग रहा है कि हाँ मतलब कौन होगा जो मतलब नेहा को एक्सेप्ट कर रहा होगा। जो भी सोशल मीडिया पर उसने गंदगी देखी होगी उसको तो सब कुछ पता ही होगा, लड़के से पहले से सारी बातें क्लियर कर ली हो गई। क्योंकि देखिए आशीष जी के जाने के बाद जो एक लड़की की कंडीशन हुई थी ना, वो कंडीशन तो सबने देखी हुई थी। और यहाँ पर इनके फैमिली वाले हम इतना गिरे हुए नहीं लगते। नेहा की मम्मी को देख लीजिए, संस्कारी हैं, सब है, सब कुछ है। पापा को भी देख लीजिए, पूरा फैमिली सब है। लेकिन क्या किया जाए, जब खुद मतलब होता है ना अपने पर बीतती है तो सब कुछ चुप रहना ही पड़ता है। क्या इनको रिश्तों का कोई मतलब नहीं आता है, रिश्तों से खेलना ही आता है। इस तरीके से सचिन, इसे यहाँ पर सबसे ज़्यादा गलती सचिन की ही लगती है कि भैया मतलब इस तरीके से एक हफ्ते में रिश्ता भी तय हो गया, बहुत ज़ोरों शोरों से इनकी शादी का बयानबाजी चल रहा है, टॉपिक चल रहा है और कंफर्म बताया जा रहा है। यह भी शादी मतलब कंफर्म बताया जा रहा है कि मैंने मोनिका जी का वीडियो देखा जिसमें पूछा जा रहा था कि जगत दीदी की शादी कंफर्म है। उन्होंने सारे चीज़ों को मतलब बताया है। मतलब एक तो इनकी गलती होती है कि सोशल मीडिया पर हर चीज़ को ले आती है। जब दूसरी शादी होती है ना तो इंसान को कानो कान खबर भी नहीं होती है कि इसके घर में शादी हो रही है, कहीं भी शादी हो जाती है, मंदिर से शादी कर ली जाती है, बहुत कम लोगों के साथ शादी हो जाती है। लेकिन यहाँ तो इनकी सगाई को देखकर लग रहा था जो उन्होंने 10 लाख का पूरा खर्चा किया हुआ था ना शादी में, वो उन्होंने एक ही बार में अपना सोशल मीडिया से निकाल लिया है। क्योंकि लोगों के जो व्यूज थे मतलब जो लोगों के मतलब इनका जो व्यूज वायरल वीडियो वायरल हो रहे थे ना, उन सब चीज़ों को देखकर लग रहा था कि जो भी 10 लाख का इनका खर्चा आया हुआ था सगाई में, इन्होंने एक ही पल में निकाल लिया। आखिर अगर ये बताते नहीं तो मतलब इनका खर्चा कैसे निकलता। और फिर देखिए दूसरी शादी होना है तो बिल्कुल हर चीज़ को छुपा कर, एक प्राइवेसी होती है, हर चीज़ों को इतना बताया नहीं जाता है कि आखिर कुछ भी हो सकता है, मतलब कोई भी भड़का सकता है। लेकिन इन्होंने अपना मतलब कोई भी मतलब ऐसा वो नहीं रखा, मतलब हर चीज़ का अपडेट दिया जा रहा है। यहाँ पर हर चीज़ का अपडेट देना ठीक नहीं होता है, क्योंकि जगत दीदी शादी कर रही है, मैं भी उस परिवार को जानना चाहती हूँ। जब भी अगर जानू कभी ना कभी तो आएगा ही भाई। अगर यह बात सच है तो मैं भी देखना चाहूँगी कि यार कौन सा ऐसा बंदा है जो मोह भाई बैठा है कि भाई उसकी शादी नहीं हो रही है, क्या है मतलब उसकी शादी नहीं हो रही है जो भी है ना। तो किस तरीके से शादी को मतलब अलग एंगल से देखा जा रहा है कि मतलब इतनी जल्दी रिश्ता टूटा, इतनी जल्दी मतलब इज्जत की धज्जियाँ उड़ गई, इतनी जल्दी रिश्ता पनप भी गया। वो यह सिर्फ और सिर्फ मुझे लगता है कि ना अपना जो सेल्फ रिस्पेक्ट है ना वो गिरे ना, मतलब उसको उठाने के लिए, लोगों के सामने जो इज्जत गिरी हुई है उसको उठाने के लिए सच में जगत दीदी को लड़कों की कमी नहीं है। यह अफवाह जानबूझ के उड़ाई जा रही है। मुझे जहाँ तक लगता है कि यह जो सेल्फ रिस्पेक्ट गिरा हुआ है ना, लड़कों की ज़िंदगी के साथ खेलना
मतलब बंद करो, क्या है इस तरीके से जो भी हो रहा है सोशल मीडिया पर आज ठीक नहीं हो रहा है। और अगर जगत दीदी की शादी हो भी रही है ना तो बहुत खुशी की बात है, क्योंकि जब ये शादी कर लेंगी ना तो अपने घर चली जाएंगी। और इससे क्या होगा, मतलब जो दूसरा रिश्ता है मनीषा और सचिन का वो तो बच जाएगा, लेकिन मनीषा कितनी भी कोशिश कर लेती है ना, सच में वो हर चीज़ को नहीं पा सकती, क्योंकि उसका हस्बैंड है जो वो एकदम से किस तरीके का है, किस तरीके से मतलब पागल सा हो गया है, साइको हो गया है। और मतलब कुछ समझ में नहीं आता है कि वो अपना डिसीजन खुद ही नहीं ले पाता है और चीज़ों को समझ नहीं पाता है। जो रियल लाइफ में है ना वो रियल में है, जो मतलब वो अपनी रियल लाइफ में दिखाते हैं ना वो बिल्कुल अलग होता है। और नेहा की जो रियल लाइफ है ना वो रियल लाइफ से बिल्कुल अलग है। हम लोग सोचते हैं कि इनके घर में कितना अच्छा अच्छा हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, बट जो रियल लाइफ होती है ना वो अपनी सबको खुद पता होती है। ऑन कैमरा और ऑफ कैमरा में बहुत अंतर होता है। तो फ्रेंड्स यही है जिसके साथ भी नेहा की शादी हो रही है, बस नेहा खुश रहे। और किसी को क्या चाहिए कि मतलब नेहा खुश मतलब इस तरीके से रहे कि चलो भैया सचिन और मनीषा की ज़िंदगी से तो निकल जाए। अगर एक बार इनकी शादी होती है ना तो सच में ये मतलब लड़की भी खुश रहेगी और यहाँ पर जो सचिन मनीषा है वो भी खुश रहेंगे। और सुमित महल की तो अभी तो कुछ उनका बिगड़ा हुआ नहीं है। सुमित महल विदेश जाकर घूम रहे हैं, उनसे बात भी कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग भी वायरल कर रहे हैं, पर मेरी कोई रिकॉर्डिंग मैंने ना कभी बात की है किसी भी मतलब ऐसे लड़के को लेकर, जो मतलब सब चीज़ों को लेकर। मतलब यहाँ नेहा सफाई दे रही है कि अब उनकी सचिन के साथ कोई भी बातचीत नहीं हो रही है। अगर बातचीत नहीं होती तो जैसा प्रमोशन वो करते हैं उसके बाद मनीषा भी करती है। और मनीषा के बाद जब भी सचिन गाड़ी को लेकर बात करते हैं उसके दूसरे दिन ही दीदी का भी वीडियो आता है, लाइव में भी बोलते हैं कि अब मेरी सेकंड हैंड गाड़ी आने वाली है। तो यही सब चीज़ें होती हैं ना जो हमें संजो कर रखती हैं और हम समझ भी नहीं पाते इन सब चीज़ों को लेकर। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और इसी प्रकार की नई नई वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहिएगा और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। और फ्रेंड्स आप लोग मेरे वीडियोज़ पर कमेंट नहीं करते हैं, आप लोग मेरे वीडियोज़ पर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए। और जो भी तिवारी फैमिली ऑडियंस को बुद्धू बना रही है, मतलब हर चीज़ लोगों की फीलिंग के साथ फिर से खेला जा रहा है, फिर से मतलब वही सब चीज़ें हो रही हैं जिस चीज़ों को लेकर इतना बवाल है। तो मतलब ये सब चीज़ें बंद कीजिए, क्योंकि आपकी इन सब चीज़ों को लेकर ऑडियंस को बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। ऑडियंस आपके अच्छा और बुरा होने दोनों चीज़ों को मतलब जानने की कोशिश करती है, और यही चीज़ें होती हैं जो हमें संजो कर रखती है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही।